बच्चों इसमें अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, तो मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर हम जो हमें यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि एक फंक्शन हमारे लिए है साइन या साइन थीटा, ये लाई करता है बिटवीन -1 to +1। आप चेक कर सकते हैं, लाइक 0 डिग्री के लिए 0 होता है, 90 के लिए 1, 180 के लिए 0, 270 के लिए -1 और 0 के लिए अगेन 0। तो सारी वैल्यूज़ किसके बीच में रहती है? बिटवीन -1 to +1। सिमिलरली कॉस थीटा भी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? बिटवीन -1 to +1। और जो tan थीटा होता है उसकी रेंज जो होती है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक -∞ से +∞ की रेंज में रहता है। इतना यूज़ भी नहीं है हमारे लिए tan थीटा का वैसे, क्योंकि ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अबाउट साइन स्क्वायर थीटा, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, बट -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है? 0। मतलब आप 0 तो निकाल ही सकते हैं, थीटा 0 लिखोगे तो, लेकिन 90 लिखोगे तो 1 आएगा, 270 लिखोगे तो भी 1 आएगा। मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है इसमें? 0। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालोगे तो वो भी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? बिटवीन 0 to 1। और अगर आप tan स्क्वायर थीटा निकालते हो, जो कि इतना रेलेवेंट वैसे है नहीं, बट tan स्क्वायर थीटा भी चेक करोगे तो वो भी लाई करेगा बिटवीन, लाइक वो भी लाई करेगा 0 to इन्फिनिटी लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी थी। अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन -∞ का स्क्वायर भी कितना ही होगा? +∞। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो पाएगी इसकी? 0। तो कोई भी वैल्यू में जब स्क्वायर लगा होता है ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 0। एक तो ये याद रखें। एक यहाँ पर मैं और फंक्शन लिख रहा हूँ 7th, ये थोड़ा फंक्शन आपके लिए हो सकता है नया हो, तो इस फंक्शन का प्रूफ वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, बाकी हम नॉर्मली इसका प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन में, जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे उससे करेंगे। तो इसका भी मैं एक आपको प्रूफ या इसका एक रिजल्ट दे देता हूँ। लाइक कोई फंक्शन अगर लिखा हो a sin थीटा ± b cos थीटा, इसकी जो रेंज होती है ना, इट लाइज बिटवीन √of a² + b² की वैल्यू निकालिए, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव। मतलब a sin थीटा ± b cos थीटा का आप √a² + b² में sin थीटा का फंक्शन का कोफिशिएंट a है, cos थीटा का b है, तो √a² + b² निकाल लो। एक बार माइनस लगाओगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू है, पॉजिटिव लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू है। ये आप डायरेक्टली याद रखें। ये कई लोग ये पूछते हैं, सोचते हैं कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो a + b हो जाती, क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती, तो आपने ये क्यों लिखा? तो एक चीज़ याद रख लो, देखो साइन और कॉस मैक्सिमम जो होते हैं ना वो एक साथ नहीं होते हैं। लाइक थीटा 0 पे अगर आप देखोगे तो कॉस 0 तो 1 है, बट साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इनकी वैल्यू कभी भी a + b नहीं आ सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू कभी भी यहाँ पर a + b नहीं मिलने वाली है। आप मैक्सिमम मिनिमम जब भी निकालोगे इनका तो हमेशा ही किस रेंज में लाई करेगा? √a² + b²। मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो जाएगा? -√a² + b²। ये अच्छे से याद रखें। ये कैसे हो गया वैसे, ये आपको आगे मैक्सिमम मिनिमम से पता लग जाएगा कि ये क्यों हो गया होगा ऐसे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखें अच्छे से। और एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, लाइक मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ फंक्शंस मैं देता हूँ, जैसे उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि मैं आपसे निकलवाऊँ, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर मैं कुछ फंक्शंस की निकलवाऊँ, जिसमें से मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ फर्स्ट आपको, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, पहला आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। लाइक y = कोई फंक्शन है 4 - sin थीटा, मान लो मैंने ये दिया हो, तो मैं आपसे पूछता क्या मैक्सिमम मिनिमम है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे बेस्ट क्या है, आप मुझे बताओ 4 - साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पुट करके देखो कितना आ गया आंसर? 3। और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। वो पुट करके देखो कितना आ गया? 5। तो बस आप ये चेक करो कि एक बार मैक्सिमम वैल्यू देख लो और एक बार क्या देख लो आप? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम जब दोनों देख लिया आपने पुट करके, अब आप बताओ 3 और 5 में से ज़्यादा कौन सा है? जो ज़्यादा है वो y मैक्स है, जो कम है वो y मिन है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि 4 - साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस हो रहा है, तो जो चीज़ आप माइनस करते हो वो अगर मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। जैसे कि यहाँ पे 1 पुट किया तो ये मिनिमम हो गया, और अगर ये मिनिमम होगी तो सबसे कम चीज़ माइनस करोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू थी -1, तो y मिला मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थी +1, तो y मिला हमारे लिए मिनिमम। तो y मिनिमम इज 3 एंड y मैक्सिमम इज 5। ये अच्छे से ध्यान रखें। लाइक ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, लाइक आपसे मैंने पूछा होता फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 - 3 cos थीटा। अगर ये पूछता
तो इसके लिए आप ज़रा देखिए, सेम लॉजिक लगाइए कि एक बार कॉस थीटा की आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करिए तो 5 - 3 आ जाएगा 2, और एक बार पुट करिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है -1, 5 + 3 हो जाएगा 8। तो अब आप देखिए दोनों में से कौन कम है, 2 कम है तो ये मिनिमम है, और 8 ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आप कोई भी मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन हमेशा निकाल सकते हैं। इसको लिख लें। फिर अगर नेक्स्ट मैं आपसे पूछता कि लाइक मुझे बताओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 3 - 2 cos स्क्वायर थीटा की, एक cos स्क्वायर वाला भी यूज़ करवा रहा हूँ आपसे, साइन स्क्वायर भी कर सकता था, वो आपकी मर्जी है, मैं ये वाला देख रहा हूँ। तो y = 3 - 2 cos स्क्वायर थीटा सॉल्व करने का सेम तरीका, आप cos स्क्वायर थीटा की पहले मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर आ गया आपके पास 3 - 2 1। और अगर आप यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करें तो -1 नहीं होती है, कितनी होती है 0, तो आंसर कितना आ रहा है ये 3। तो आप ओवरऑल आंसर ही देख के बताओ कि जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम कहलाएगा और जो कम है वो मिनिमम कहलाएगा। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी कि थर्ड वाला भी ऐसे किया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपको फोर्थ एक और पूछता कि मान लीजिए मैंने गिवन दिया होता कि y = है 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, ये वो वाला केस हो गया जो लास्ट में भी बताया था कि जब भी ऐसा रिजल्ट हो तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं हम, a² + b² का रूट निकाल के। सो √3² + 4² अगर आप निकालते हो तो इसके आगे यदि आप माइनस लगा दोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको मिनिमम, तो ये आंसर आ चुका है -5। और अगर आप मैक्सिमम निकालते हो तो आपको लिखना पड़ेगा √3² + 4², ये हो जाएगा आपके लिए +5। तो आप देख सकते हैं √3² + 4² निकालेंगे जो कि √a² + b² था, +5 मैक्सिमम है और -5 यहाँ पर मिनिमम है। तो ये भी बड़ा ही ईजी है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक और मैं आपको इसमें दे देता हूँ, मान लीजिए एक और केस लेते हैं, फिफ्थ केस में मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता लाइक बताएं y = मैंने पूछा होता मान लो sin थीटा - cos थीटा। इसको भी आप सोचिए तो सेम ही है, उसी लॉजिक से सोचिए। आप देखो इसका अगर आंसर करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि तो sin थीटा - cos थीटा लिखा है तो a 1 है b भी 1 है, y मैक्स y मिन सेम लॉजिक। अगर y मिन निकालेंगे तो क्या करोगे, मिनिमम मतलब √a भी 1 है b भी 1 है, तो √1² + 1² कितना हो जाएगा -√2। और अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो y मैक्स लिखेंगे, दैट विल बिकम √1² + 1², इट will become √2। so minimum is -√2 and maximum is +√2। तो ये सारे टाइप्स जो है आप समझ सकते हो कि लाइक जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे अप्रोच करना है, लाइक y = sin थीटा - cos थीटा, तो y मिनिमम विल बिकम -√2 एंड y मैक्सिमम विल बिकम +√2। तो फिफ्थ वाला केस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। एक और केस लेता हूँ मैं, लाइक सिक्स्थ, ये थोड़ा अलग लिया है मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया लाइक y = sin थीटा × cos थीटा। इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो अब देखो डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में होते तो मैंने फॉर्मूला बताया है, अकेले साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं तो मैंने बताया है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो मैंने बताया। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे करते हैं, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपको एक फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले केस में या लेक्चर में बताया था कि लाइक साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। देखो डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ मैक्सिमम मिनिमम नहीं कर सकते हो क्योंकि होते ही नहीं है, किसी एक एंगल पे जिस पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है उसमें कॉस नहीं होता है। इसलिए आप इससे ज़रा चेक करके बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा यहाँ से वो सॉल्व करके कितना ही आ जाएगा, साइन 2 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए y = साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये अकेला साइन फंक्शन है और अकेला साइन जो होता है चाहे कोई भी एंगल अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा है 2 थीटा है, कोई भी एंगल हो, हमेशा जो भी अंदर एंगल हो चाहे कैसा भी हो, ओवरऑल साइन मैक्सिमम 1 ही हो सकता है और मिनिमम -1 ही हो सकता है। तो अगर मुझे y मिनिमम निकालना है तो y मिनिमम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/2 साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो अपना आंसर हो जाएगा -1/2। और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा ये 1/2 इंटू साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सो और आंसर विल बिकम +1/2। मतलब मिनिमम वैल्यू है -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, +1/2। तो ध्यान रखें कि अगर y = साइन थीटा कॉस थीटा भी है तो भी बहुत ईजी है, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना था सिंगल साइन फंक्शन, जो कि एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उसकी मदद से आपने कन्वर्ट किया और आपने देखा कि क्या वैल्यू होगी मैक्सिमम की और क्या वैल्यू होगी मिनिमम y की। तो ये आपकी सारी वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और बहुत यूज़ करते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन।
हम एक्चुअल में ये भी देखते हैं कि जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तब क्या वैल्यूज होती हैं साइन कॉस टेन की, और उनको कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज लाइक वैलिड वेन एवर थीटा इज लेस देन 5 डिग्रीज। जब 5 डिग्री या उससे कम होता है तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वाली बात करते हैं, मतलब स्मॉल एंगल को आइडेंटिफाई करना है तो आप बोलेंगे 5 डिग्री से कम है। तो इसमें एक बात हम ये लिखते हैं, डायरेक्टली बताऊंगा मैं, ऐसे तो प्रूफ भी हो जाता है बट स्टिल आप डायरेक्टली याद रखें कि साइन थीटा और टेन थीटा जो होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली कितने लिखे जाते हैं, थीटा। साइन थीटा और टेन थीटा ये लगभग क्या माने जाते हैं, थीटा, जब थीटा कैसा होता है, स्मॉल। और कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ली जाती है 1। जैसे कि आप कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री निकालेंगे तो काफ़ी क्लोज है ना जीरो के, इसलिए लगभग कितना होता है 1। लेकिन साइन और टेन थीटा की वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, तो उसको जीरो ना लिख करके अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखते हैं, थीटा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे जो थीटा है ना, जब पुट करते हो तो ये रेडियन में नहीं, डिग्री में पुट नहीं करते हो, इसको किस में पुट करते हो, ऑलवेज इन रेडियंस। मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो एंगल थीटा है ना ये किस में पुट करना पड़ेगा, रेडियन। डिग्री में तो दिखेगा, आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन कन्वर्ट किस में करोगे, रेडियन में, तभी जाके उसको साइन थीटा और टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, अप्रॉक्सीमेटली थीटा। लेकिन कॉस थीटा को क्या लिखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 1। और अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि जब भी ऐसा कुछ केस होगा तो क्या आंसर करेंगे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्रीज, तो आप क्या करते, सबसे पहले बताओ स्मॉल एंगल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन क्या डायरेक्टली 4 लिख दूँ, साइन 4 डिग्री 4 होगा क्या, साइन की वैल्यू कभी 4 होती है क्या, मैक्सिमम कितनी होती है 1। तो इसलिए डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे आप, रेडियन में। तो 4 इंटू डिग्री को मैंने लिख दिया पाई बाई 180, तो ये क्या बन गया, साइन 4 पाई बाई 180, रेडियंस में आ गया है। अब इस एंगल को आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या लिखते हो, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई बाई 180। क्या पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है बताइए, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कभी भी 180 नहीं होती है, वो तो डिग्री में होता है। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लिख सकते हैं नियरेस्ट रैशनल नंबर में, नहीं तो वैसे क्या लिखते हैं हम लोग 3.141 इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लाइक ये क्या बन जाएगा, 4 पाई बाई 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 45। और अगर पाई की वैल्यू पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, 3.14/45। देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ रही है। तो साइन थीटा थीटा ही है और थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो भी बहुत स्मॉल है। तो ध्यान रखें कि साइन थीटा को टेन थीटा ही लिखते हैं, बट थीटा किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस में। यही अगर मैंने tan 3 डिग्रीज पूछा होता तो आप tan 3 डिग्रीज को पहले किस में कन्वर्ट करते, रेडियंस में। तो क्या लिख दिया मैंने, 3 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाई 180। अब ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिखा जाएगा, 3 इंटू पाई बाई 180, क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को थीटा ही लिखते हैं। और ये वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी पाई बाई 60। और पाई बाई 60 की वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहो एग्जैक्ट तो आप दोगे 3.14/60। ये आंसर है। ये भी एंगल आप देखोगे बहुत ही स्मॉल ही मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा एंगल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री है, स्मॉल एंगल है, तो रिजल्ट भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। तो इसलिए ऐसा लिखते हैं। बट अगर मैंने cos 2 डिग्री पूछा होता तब आप ज़्यादा कुछ मत करना, डायरेक्टली क्या बोल दो कि भाई लगभग किसके बराबर होगा ये, 1 के, क्योंकि cos जब स्मॉल एंगल के लिए निकाला जाता है तो लगभग किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है हमारे लिए, साइन थीटा और टेन थीटा के फॉर्म्स में दोनों को बराबर लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट जरूर कर लेना, लेकिन अगर कॉस की वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए निकालो तो डायरेक्टली कितना लिख दोगे आप, 1। यही हमारा करेक्ट आंसर कॉस के लिए यहाँ पर दिया जा सकता है।